नमस्कार, राम राम। मैं स्वीटी। तो किसी ने मुझे कमेंट में बोला कि नार्सिस पति पर वीडियो बनाना। नार्सिस ही होते हैं। वो पति के रूप, किसी को पति के रूप में मिल जाते हैं, किसी को सास के रूप में मिल जाते हैं, किसी को ससुर के रूप में, किसी को माँ बाप के रूप में, ठीक है, किसी को भाई या बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। मतलब नार्सिस्ट एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये किसी को भी हो सकता है। और जो नार्सिस्ट हो गया, जो जिसका नेचर ही नार्सिस्ट है, जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें घमंड है, जिसमें मैं है, जो ये सोचता है कि मुझे कुछ भी अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे कभी खुद में कोई कमी नहीं नज़र आती है, जो अपने आप को खुदा माने बैठा है, भगवान माने बैठा है, ये लोगों की यही चीज़ें होती हैं। कॉमन यही चीज़ें होती हैं। कंट्रोलिंग नेचर, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। जब इनको मतलब होगा तो तुमसे इतने मीठे हो जाएंगे, और मतलब निकलने के बाद जैसे घी में से मक्खी निकाल के फेंक दी ना, कि ऐसे फेंक देंगे कि तुम्हें जब तक अगला मतलब नहीं है तब तक तुम्हें ऐसे काउंट ही नहीं करेंगे कि तुम उनकी ज़िंदगी में कुछ हो, ठीक है। पैर की जुत्ती तक नहीं समझते तुम्हें। ये साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। ये तुम्हारे सामने मीठे बनेंगे, बाहर जाके तुम्हारी इमेज खराब करेंगे, तुम्हें झूठी झूठी इल्जाम लगा के तुम्हें बदनाम करेंगे, बातें बना बना के तुम्हारी बुराइयाँ करेंगे। ईच एंड एवरी वन मेक श्योर करेंगे, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारे हर किसी से रिश्ते खराब करेंगे, तुम्हें झूठा बदनाम करेंगे, तुम्हें इतनी बुराइयां गिनवा देंगे कि अगला सोचेगा कि हाँ तुम्हें विलन बना देंगे, ठीक है। विक्टिम मेंटेलिटी के होते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, तमाशे खुद करेंगे, षड्यंत्र खुद रचेंगे, और शोषण खुद करेंगे। पर बाहरी दुनिया के सामने, रिश्तेदारों के सामने, घर के चार दीवारी के बाहर ये इतने अच्छे स्वीटली सबसे बात करेंगे, खुले विचारों के दिखेंगे, ठीक है, और सबको प्लीजर करेंगे कि सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश, सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में रहेंगे। घर के अंदर ना ये बिल्कुल उल्टे होते हैं, ये बड़े खोखले होते हैं, ये बड़े डरे हुए होते हैं, ये बड़े इमेज कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। ये दूसरों का शोषण करके ना इनको प्लेजर मिलता है, इनकी खुशी। ये राक्षस होते हैं। तो ये फिजिकली अब्यूज भी करेंगे, तुम्हें मेंटली भी तोड़ेंगे, तुम्हें फाइनेंशियली भी तोड़ेंगे, तुम्हें थोड़े दिन प्यार दिखा देंगे, फिर तुम अपनी औकात दिखाएंगे, फिर तुम्हें, ताकि तुम्हें कंफ्यूज रख सके, ताकि तुम्हें यहाँ से तोड़ सके। और है ना, तुम्हें यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ से इंसान टूटने के बाद तो बर्बाद ही है। पैसे हैं, दोबारा कमाए जा सकते हैं, इज्जत दोबारा कमाई जा सकती है, ओहदा दोबारा कमाया जा सकता, सब कुछ। लेकिन जब इंसान दिमाग से ही पैदल हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहेगी। तुम्हें ये दिन रात टॉर्चर करेंगे मेंटली, और फिर तुम्हें ही मेंटल घोषित कर देंगे, दुनिया के सामने बेचारे बनेंगे। जब तुम चीखो चिल्लाओगे, तुम्हें हर दिन और हर मिनट जब भी तुम इनके कांटेक्ट में आओगे ना, तुम्हें उकसाएंगे, प्रवोक करेंगे नीचे की तरफ से, नीचे साइड से, कि अच्छे बनेंगे। तुम चीखो चिल्लाओगे तो तुम बुरे दिखोगे। तो ये 24 आवर तुम्हें दिमाग में बिठाए बैठे रहेंगे, तुम्हें उकसाने के लिए नई 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 चालें चलेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, तुम्हारा जीना हराम करेंगे। और तुम्हारे सामने तो फिर भी स्वीट बनेंगे, बाहर जाके तुम्हारी बदनामी, और हर बात से मुकर जाए, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। ये सच में फिजिकली अब्यूज करते हैं, तुम्हें कंट्रोल रखें, कहीं दूसरों से, कभी किसी रिश्तेदारी से या आस पड़ोस में तुम्हें उठना बैठना नहीं करवाएंगे। क्यों? तुम में कमी नहीं है, इनकी कमी। इनको डर है कि कहीं मैं तो बाहर जाके ऐसे बातें बनाता हूँ या बनाती हूँ तो ना कल को दुनिया को मेरी सच्चाई ना पता चल जाए। ये इतने इमेज कॉन्शियस होते हैं, इतने डरे हुए होते हैं, इतने खोखले होते हैं। इनका बस एक ही तोड़ है, डरना छोड़ दो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ मेंटली, और खुद का डर भगाओ, स्टैंड लो। एक बार गिरोगी, दो बार गिरोगी, तीन बार गिरोगी, लांछन पे लांछन लगाएंगे, तमाशे रचेंगे, षड्यंत्र करेंगे, बिचारे बनते फिरेंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे। वो तो तुम अगर अपने लिए स्टैंड नहीं भी लोगी तो भी ये तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे यही कर रहे हैं। किसी के सामने आ जाती, किसी के सामने बहुत लेट आती, पर आती तो सबके सामने है। तो सबसे बड़ा काम यही करना है कि खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, खुद को लीडर बनाना है। कितने खोखले होते हैं, इनसे जरा सी ऊंची आवाज में तुमने बात कर ली ना, और आंखों में आंखें मिला के, ये कभी भी आंखों में आंखें मिला के बात करते ही नहीं है, इतने झूठे और सातिर होते हैं, जो सच्चाई इनसे एक्सेप्ट ही नहीं होती। तो तुम जिस दिन लीडर हो जाओगी ना, धीरे धीरे अपना डर खोलो, अपने आप को हो सकता है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। सब जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही हो या कोई प्राइवेट बाहर जाके जॉब ही करती हूँ तो ही मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। नो, इफ़ यू हैव, सब में टैलेंट होता है, सब में भगवान हुनर डालता है, किसी में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई,
खाना बनाने का, किसी में कुछ जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसी को अपना प्रोफेशन बना दो। और आजकल तो इतना डिजिटल मीडिया चला हुआ है, फ़ोन वोन चले हुए हैं, सोशल मीडिया चला, कहीं भी अपना टैलेंट दिखा सकती हो। तो अपना वहाँ से पैसे कमाओ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यानी कि तोड़ इनका सिर्फ यही है नार्सिसिस्ट का, नीडर हो जाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ खुद को। ये जितनी बदनामियां करते हैं ना, जानबूझ के करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि तुम शर्म वाले इंसान हो, तुम डर जाओगे, तुम इज्जत वाले इंसान हो। पर इनकी बेशर्मों के साथ बेशर्म बनना पड़ता है। तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तुम्हें फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, और बनाना पड़ेगा। या तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी, पागल हो जाओगी, या फिर खुद पे काम करना शुरू कर दो। जैसे ही तुम खुद पे काम करोगे ना, 20% काम 30% काम खुद पे होने लगेगा, तुम्हें खुद महसूस होने लगेगा। तुम देखना कैसे इनके चिथड़े उड़ते हैं। जब तो तुम 90 या 50% या 90 तक पहुंचोगी, तब तक तो ये ख़त्म ही है। ठीक है, तो नीडर होना सबसे बड़ा है। स्टैंड और क्लियर रहो, इनकी मीठी बातों में मत आओ, क्योंकि शुरू शुरू में होता है कि शायद ये बदल गए, बदल नहीं बदलेंगे, ये एक डिसऑर्डर है इनमें, तो बदलेंगे नहीं। हाँ, तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे जब तुम बोल्डली स्ट्रांगली खड़ी हो जाओगी, तुम्हारा पीछा छोड़ के किसी और को पकड़ेंगे। इन्होंने सारी उम्र यही किया होता है और यही करेंगे। ठीक है, तो अवेयर रहने की ज़रूरत है, इनकी मीठी बातों में नहीं आना, इनकी षड्यंत्रों में नहीं आना है। कब कहाँ कैसे ये अब तुम यहाँ एक पॉइंट पे खड़ी हो या जाके 20 पॉइंट पे खड़े मिलते हैं, इतने तेज और शातिर होते हैं। तो तुम्हें ये सब इनकी बातों में नहीं आना है, चिकनी चुपड़ी में। और यही सब होता है, नार्सिसिस्ट यही होते हैं यार। ये सारी तरह से इनको क्लेश प्यारे होते हैं, इनको दूसरों को तड़पता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ देखते हैं। इनकी ना ईगो सेटिस्फाई, मतलब इनकी खुशियाँ, किसी की खुशियाँ क्या होती हैं, घर में सुख शांति, किसी को हम अच्छा फील करवाएं, अच्छे सम्मान प्यार, इनको इनकी सबकी ज़रूरत नहीं है। इनको ज़रूरत है कि तुम बिलखती पड़ो, तड़पती रहो, तुम्हारा मेंटल टॉर्चर होता रहे, दुनिया तुम पे थू थू करती रहे। ये सब इनके प्लेजर ये हैं, इनकी नीड ये है। तो ये नहीं बदलेंगे माय डियर, नहीं बदलेंगे। बदलेंगे कब, जब ये खुद जिन सोचेंगे कि हाँ मुझे बदलेंगे, और ये खुद सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद को खुदा मान के बैठे हैं। तो माय डियर, मैं तो बस यही बोलूँगी, और आई होप कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और जिस पे आप वीडियो बनाना चाहती थी वो यही है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी अप्रोक्सीमेटली सबकी सेम ही होती हैं, और ये घर के चार दीवारी के अंदर जो इंसान रहते हैं ना, उसको ही टारगेट बनाते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टैलेंटेड होता है, जो इम्पैथ होता है, सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है, और जो थोड़ा सा वीक दिखता है कि इसका घर में थोड़ा कम इसको वैल्यू दी जाती है, उसी को टारगेट बनाते हैं। ठीक है, और घर के बाहर तो ये बादशाह होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, सबकी यही होती है। और नार्सिसिस्ट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अब जरूरी नहीं ना मैं स्पेशली ये बोलूँ कि पति ऐसा, नार्सिसिस्ट ही होता है। वो रिश्ता आप देख लेना कौन किसका क्या है, और मैंने नार्सिसिस्ट पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच। और हाँ, स्टे स्ट्रॉन्ग यहाँ से।